राम नाम हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। लेवल 2 के कक्षा क्रम में हम लोग अध्याय 9 में पहुंच चुके हैं। 9 में हमने श्लोक संख्या 10 तक कर लिया था। तो कोई बताना चाहेंगे 9 अध्याय 9 में हमने क्या क्या सीखा था? कोई बुलेट पॉइंट है, कोई दो चार शब्दों में दो चार वाक्य में बता सके? क्या योग्यता होनी चाहिए किसी के बारे में, उसके गुह्य बात जानने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मान लीजिए आप किसी से बोले कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो आज कोई भी व्यक्ति आपको अपना अकाउंट नंबर दे देगा क्या? क्या आपको लगता है वो कहाँ अपना तिजोरी रखता है, ये आपको राज बता देगा क्या कोई व्यक्ति? क्या लगता है आपको? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो बताइए कोई अपना गहन चीज, कोई सीक्रेट आपको रिवील करता है क्या? अगर आपको नहीं ऊपर कर- भरोसा है तब करता है। जब उसको पता लग जाता है कि ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा द्वेषी नहीं है, ये मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, तभी वो बताता है या नहीं? जी। तो भगवान बताने जा रहे हैं वही अपने बारे में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वो किसको बताएंगे? हमको बताएंगे। अगर हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए? हमारी योग्यता होनी चाहिए कि प्रेम होना चाहिए उनसे, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भगवान बोलते हैं इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अनसूया, आपने सुना है ये शब्द पहले सुना है क्या, अनसूया? मैंने सुई है। हाँ या नहीं? जी, सुई है। अनसूया सुना सुई है है। कि नहीं?
असूया का अर्थ ईर्ष्या होता है। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। अनसूया मीन्स जो ईर्ष्या नहीं करता। हम्म, एक रामायण में एक देवी है जिनका नाम है अनुसुईया माता। ठीक है। हम्म, अनुसुईया माता रामायण के संदर्भ में है। भगवान राम अपने वन गमन के समय माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि से मुलाकात करते हैं। ठीक है। अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता ये पति पत्नी है। अत्रि, त्रि मतलब होता है तीन चीज। अत्रि मीन्स तीन चीज नहीं हो। तीन चीज नहीं क्या? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज ऋषि में नहीं थे। और उनकी पत्नी अनुसुईया देवी, इनमें ईर्ष्या नहीं थी। तो तीन और एक, चार गुण दोनों मिला करके हुए। तो इनके पुत्र हुए भगवान दत्तात्रेय। ठीक है। अगर हमारा मन से काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, ये अगर चार चीज मिट जाती है तो भगवान प्राप्ति होने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो अनुसुईया देवी उनका नाम था। यहाँ पे अनुसुईया में शब्द है, मैं रिलेट करने के लिए बतलाया। तो जो ईर्ष्या नहीं करते हैं उनको भगवान अपने बारे में गुह्य बात बताने वाले हैं। तो अर्जुन का जो गुण है, ये भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान क्या बोलते हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं आपको फिलॉसफी बताऊंगा। और वो फिलॉसफी बताऊंगा जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले ज्ञान आपको दूंगा। ऐसा फिलॉसफी दूंगा जो आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। और उसको अप्लाई करने से, जान लेने, अप्लाई कर देने से क्या होगा? इसको जान लेने से, यत ज्ञात्वा, इसको जानने से मोक्ष से अशुभात, अशुभ जो चीज होती है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। कोई आदमी है, कोई आपने देखा है जो खुशी से मुक्ति चाहता हो? मेरे पास धन है, धन से मुक्ति चाहता हूँ। मेरा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से मुक्ति चाहता हूँ। मेरा प्रेम है बच्चे के प्रति, मैं इसे मुक्ति चाहता हूँ, नहीं प्रेम करना चाहता। ऐसा कोई है? नहीं। किससे मुक्ति चाहते हैं? गलत चीजों से मुक्ति चाहते हैं, भूख से मुक्ति चाहते हैं, कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, अशुभ चीजों से मुक्ति चाहते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि गुह्य ज्ञान जान लेने पर आप सारे अशुभ चीजों से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय और तृतीय अध्याय जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ वह गुह्य कहा जाता है। मतलब हम आत्मा हैं, ये ज्ञान क्या है? ये गुह्य ज्ञान है। सातवें और आठवें अध्याय में जिन विषय की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के लिए गुह्यतर कहे जाते हैं। ये उनसे ज्यादा गुह्य है। क्या? भगवान से संबंध क्या है हमारा? हम आत्मा तो है, तो हम कैसे हैं, परमात्मा के क्या कौन लगते हैं, ये पता लगना, ये गुह्यतर ज्ञान है। किंतु नौवें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति, भगवान अब पहले क्या थे, दे रहे थे? ये मिश्र भक्ति दे रहे थे। मिश्र भक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुह्यतर ज्ञान। और अब भगवान शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, एकदम बीचों बीच पहुंच गए हैं। 18 अध्याय का 9वां अध्याय, ये भी एकदम क्रीमी लेयर जो स्टफ होता है ना, सब जो मेन कोर्स होता, मेन चीज, वहां भगवान पहुंच गए हैं। तो उसको बोलते हैं भगवान ये गुह्यतमम। सातवें अध्याय में और सातवें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति और उनकी विभिन्न शक्तियां, परा और अपरा शक्ति के बारे में वर्णन हुआ था। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। ठीक है। दूसरा श्लोक भी आपने पढ़ लिया होगा। हम हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? 10वां श्लोक से आरंभ करते हैं।
हाँ, कोई कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं, बताएं फटाफट। हम आगे। हाँ, चर्चा कुछ कहना चाहते हैं या गलती से माइक रह गया खुला? हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्णा। अगर हाँ बोलिए बोलिए दूसरे माता। दूसरे श्लोक से शॉर्ट में कुछ बताइए फिर से। अच्छा, दूसरे अध्याय श्लोक से आगे। माता जी, दूसरा श्लोक बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत समय लेने वाला था, इसलिए मैंने स्किप किया उसको। भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो राज विद्या है, अर्थात ये विद्याओं में राजा है। जो विद्या हमने अभी तक पढ़ी थी, उस सब विद्या में ये श्रेष्ठ है। राजा का मतलब है श्रेष्ठ है। और ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल क्या है, मतलब हमारा संबंध कैसा है, हमारा आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं भगवान के बारे में, ये बताया गया है। जैसे मोदी जी के बारे में आप जब जानते हैं, वो कहाँ कौन सा चीज जानते हैं? मोदी जी जब ऑफिस में होते हैं तो क्या करते हैं, कैसा फाइल करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कहाँ पे गए हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन वो अपने रूम में किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या खेलते हैं, ये जो पर्सनल चीजें हैं ना, वो आपको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक है, हम सारे इतने सब लोग तो उनसे प्रेम नहीं करते। कुछ प्रेम करते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो मोदी जी के करीबी हैं, उनके माता जी थी, उनके भाई हुए या उनके मित्र हुए, वो जाकर के उनके साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं। वो मोदी जी से प्रेम करते हैं, इसलिए मोदी जी जो पर्सनल काम है ना, वो भी बताते हैं। जैसे आप सब हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कुछ काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, तो जो हमारा ऑफिशियल रिलेशन है, होता है, हम जो कुछ काम करते हैं वो सबको पता हो कि करनी है। लेकिन घर के अंदर हम किसके साथ कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, बच्चे के साथ हम कैसे प्रेम करते हैं, ये वही जानता है जो हमारे घर से नजदीकी रखता है। तो ये इसलिए ये अध्याय बहुत गूढ़ बात के बारे में बताता है, और ये बहुत पवित्र है। पवित्रम इदम, ये बहुत पवित्र है। और उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, धर्म को प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। ऐसा नहीं कि काम आज करें और उसका रिजल्ट अगले महीने आए, परीक्षा दे दो जी, रिजल्ट आएगा तो आपको भेज दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, हमें किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद समझ पाते हैं। और सुसुखम, सुसुखम मतलब हमें सुख मिलता है, और प्रकृष्ट रूप से सुख मिलता है। प्रभु जी, और आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। और तुम अव्ययम, अव्ययम मतलब व्यय, व्यय का अर्थ होता है जो खर्च हो जाए। आज है हमारे पास पैसा, कल खर्च हो जाए। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही? आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। अभी भी नहीं माता? हाँ, आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी। अब कट रही है? जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब आ रही है क्या? जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है माता। तो क्या बोलते हैं, ऐसा ये ज्ञान है, और इसको हम अनुभूति करेंगे, हम इसका पालन करेंगे।
ये व्यय नहीं होने वाला है, ये खर्च नहीं होने वाला है, ये हमारे साथ रहने वाला है। अव्ययम ये अविनाशी है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान में श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। और जो भगवान में श्रद्धा नहीं करेगा, अगर मान लीजिए कि कोई आपका मित्र है, आप उसको पसंद करते हैं तो भी तो आपके पास जाएगा। अगर पसंद नहीं करते हैं तो आपके पास क्या करने जाएगा? ना उसको जाने का प्रयोजन होगा, ना आपको बुलाने का प्रयोजन होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे में श्रद्धा होगी वो मेरे पास आ जाता है, और नहीं होगी तो वो जन्म मृत्यु के मार्ग पर घूमता रहता है। तीसरे श्लोक में भगवान बताया है, चौथे श्लोक में बताया, भगवान ने बताया है कि ये पूरा संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप का द्वारा व्याप्त है। व्यक्त रूप मतलब भगवान कण कण में है और अपने धाम में भी है। उसको कैसे समझा सकता है? शक्तियों के द्वारा भगवान कण कण में है। मान लीजिए अंबानी है, अंबानी बहुत बड़ा ग्रुप है और लाखों लोग काम करते हैं अंबानी के लिए। तो अंबानी ऐसे रहता तो अपने ऑफिस में है, अपने घर में है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, अब अंबानी के यहाँ जो भी कार्य करता है उसको भी पैसा मिलता है, कहाँ से? अंबानी से आता है। तो एनर्जी के थ्रू तो अंबानी उसके घर तक पहुंचता है। उसके घर घर जाता है क्या सबके? नहीं जाता। वो कहाँ रहता है? अपने यहाँ रहता है। सेम वे भगवान है, हमारी हर आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, लेकिन करने के लिए खड़े नहीं रहते इधर उधर। भगवान शक्ति के माध्यम से हम दृष्टि के कण कण में व्याप्त है भगवान, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अपने धाम में है, अपने परिकरों के साथ है, अपने प्रेमियों के साथ है, अपने भक्तों के साथ है। ये भगवान ने बताया है। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि स्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। पांचों में भगवान ने बताया है कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित रहते हैं। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, करता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सब जगह हूँ, एनर्जी फॉर्म में, व्यक्तिगत रूप से नहीं। उसी को भगवान ने फिर से एलिब्रेट किया है। और फिर भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्प का मतलब होता है कि जैसे कल्प होता है ब्रह्मा जी का दिन। तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो सारी सृष्टि बनने लग जाती है। और जब भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उसका कल्पकांत बोलते हैं। सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ खत्म कर देते हैं। फिर से दिन होता है, फिर से सृजन करते हैं, फिर शाम होती है, फिर से लय कर देते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कल्प के अंत में सब कुछ भगवान की प्रकृति में प्रवेश कर जाता है और फिर से कल्प आता है, फिर से जगते हैं, फिर से अपनी दुनिया बसा देते। जैसे हम लोग हैं, सुबह जगते हैं तो अपना काम धंधा करते हैं, अपना ऑफिस जाना, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ करते हैं। ऑफिस में दिखाई देते हैं, मार्केट में दिखाई, सब जगह दिखाई देते हैं। लेकिन जब रात्रि होती है, जब हम सो जाते हैं, न हम ऑफिस में रहते हैं, न मार्केट में रहते हैं, हमारे फिर हम निद्रा के गोद में चले जाते हैं। फिर सुबह होती है तो फिर मैं ऑफिस में मिलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक कल्प के शुरुआत में मैं सृजन करता हूँ और कल्प के अंत में मैं उनका विनाश कर देता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी के
कार्यकलाप का अंग है, ये बता रहे हैं भगवान। हमें क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि हम एक ब्रॉड रूप से इस चीज को देख सकें। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, शरीर का तो नाश होता है। कोई 50 साल में मृत्यु होती है, 60 में होती है, किसी की 100 में होती है, किसी की 104 में होती है, 106 में होती है। तो हम इतना दिन के भी बारे में जानते हैं। अगर हमसे कोई 1000 साल के बारे में पूछे तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर हम इतिहास का किताब देखेंगे कि हाँ इस साल में ये राजा आया था, ये किया था, थोड़ा बहुत हम जान पाएंगे। लेकिन हम साल भर ये 1000 साल के थोड़ी है, हम तो करोड़ों करोड़ों साल के हैं अगर हम आत्मा के संबंधित है तो हमारे साथ क्या क्या हुआ, सृष्टि के साथ क्या क्या होता है, ये सारी कॉन्फिडेंशियल ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं। आगे बताते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में बिना विनष्ट हो जाता है। ये उसी को एलिब्रेट कर रहे हैं, कल के आरंभ में सृष्टि और बाद में लय हो जाना, उसी के बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं भगवान, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझसे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान की ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का असर भगवान ने अपनी योजना के मुताबिक सृष्टि का पालन करने के लिए किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी इससे बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड का जो सिग्नल्स होते हैं ना, हरा बत्ती आया तो आप जा सकते हैं, पीला बत्ती आया तो आपको वेट करना है, लाल बत्ती आया तो फिर आपको रुकना है। ये सब नियम किसके लिए है? ये सब रोड के नियम है। कोई ऊपर से हवाई जहाज आ रही हो, वो उसी जगह से ये रेड सिग्नल से क्रॉस कर जाए, उसको नहीं बना कर सकते, अरे अरे रेड सिग्नल था, आप ऊपर से क्यों चले गए? क्योंकि वो ऊपरी सतह का है, वो जोड़ से के नियम से नहीं बंधा होता है। उसी प्रकार भगवान ने इस सृष्टि के कुछ नियम बनाए हुए हैं, तो वो नियम सृष्टि के लोग के लिए है, भगवान के लिए वो नियम नहीं है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो जैसे हवाई जहाज के पायलट को कोई लेना देना नहीं होता है कि नीचे में क्या सिग्नल है, लाल है, पीला है, हरा है, क्या है, कुछ है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। आगे भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता मीन्स मेरे निर्देशन में कार्य करती है, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे कार्य होता है। श्रूयते सचराचरम हेतु नानी व कौन्तेय जगत भी परिवर्तिता। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसने कहा था 10 वाला रिवाइज करने के लिए? अब आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। भगवान जब अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, भगवान के कई रूप के बारे में हमने सुना है। क्या सुना है? कि भगवान का विराट रूप है, भगवान का हजारों हजार हाथ मुंह ये सब है, भगवान का ये भी एक रूप है जो सृष्टि के अंदर में भगवान का व्याप्त है। भगवान चतुर्भुज रूप में भी होते हैं और भगवान द्विभुज रूप में भी होते हैं। तो भगवान हजारों हाथ वाले कब होते हैं? हजारों हाथ वाले जब ये सृष्टि का संचालन करना होता है, तो देवता के रूप में, गणों के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो वो विराट रूप हुआ भगवान का। इसके बाद भगवान एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो सृष्टि के एडमिनिस्ट्रेशन नारायण रूप में है, भगवान चार भुजा में रहते हैं और चार भुजा से इसको कंट्रोल करते हैं
और जब भगवान अपने घर में होते हैं, अपनी मैया के साथ होते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ग्वाल के साथ होते हैं, मित्रत्वों के साथ में होते हैं, उधम कूद मचाते हैं, जब खेलते हैं, जब आनंद लेते हैं, तो भगवान दो हाथ फॉर्म में, श्याम सुंदर फॉर्म में होते हैं। तो हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान हमें अपने अंश को क्या देना चाहता है आदमी? तो अगर पिताजी डीएसपी हैं तो ऑफिस में जाते हैं तो हार्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई ऑफिसर है, तो अगर कोई किसी को सुधार करना हो या किसी को धमकाना हो, तो उसको धमकाता भी है, पीटता भी है, गुस्सा भी करता है। लेकिन वही व्यवहार अपने घर में आकर के बच्चों को ऐसे पीट पाट करता है क्या? ऐसे करता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे वो ऑफिस ड्यूटी में है, लेकिन घर में वो प्रेम व्यवहार के साथ है। तो घर में आकर के वो एक सभ्य की तरह, क्योंकि वहां पे वो अपना ऑर्डर नहीं चलाता है, वो अपना यहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो भगवान ने जैसे भगवान का रूप है, तो हम उनके अंश हैं, हमें भी वही रूप भगवान ने दिया है। ठीक है। जब भगवान आते हैं अपने रूप में, असली वाले रूप में, इस धराधाम पे, तो मूर्ख क्या सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे भगवान है। जैसे हमारी मृत्यु हुई, हम रो रो करके आए थे यहाँ पे, कभी इस सामान के लिए कभी उस सामान के लिए रोते बिलखते रहते हैं। भगवान की दो हाथ दो पैर करके आए हुए हैं, वैसे ही उनका भी हालत होगा। जैसे एक होता है कि कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। जैसे अगर कोई देखे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं। वो भी 3 बार खाना खाते हैं, हम भी 3 बार खाना खाते हैं। वो भी ड्रेस करते हैं, हम भी ड्रेस करते हैं। ये सब तो हमारी समानताएं होंगी। लेकिन कुछ असमानताएं भी हैं, जिसके कारण से हम प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। सेम वे भगवान और जीव में कुछ सामान्यताएं हैं, कुछ असामान्यताएं भी हैं। लेकिन जो मूढ़ होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो असमानताएं हैं उनको नहीं देखते, समानताएं हैं उसको देखते हैं, और चीप ट्रीटमेंट करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ये बुद्धि वाला काम है। अगर हम देखना चाहें कि हमारे में और मोदी जी में क्या फर्क है, मोदी जी इतना फास्ट काम करते हैं, हम अपने हित की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर आएंगे। चलते हैं श्लोक संख्या 12। और हम अपने विचार से करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है भौतिक विचार। तो भौतिक विचार में जब हम रहते हैं तो हमारी क्या दशा होती है, वो भगवान बताते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। मोघ आशा, मोघ क्या बोलते हैं? मोह का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? मोह मतलब जो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जो क्षरित होता है। अमोघ, अमोघ का अर्थ है जो कभी नहीं हटता, वो दृढ़ रहता है। एक संदर्भ में रामचरितमानस में बोलते हैं भगवान कि किस संदर्भ में बोलते हैं? भगवान ने बोला कि हाँ, सुग्रीव के संदर्भ में शायद बोला था कि वो बोला कि आपके दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। भगवान क्या बोलते हैं कि हे मित्र,
आपकी इच्छा नहीं है भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की मुझसे, लेकिन मेरा जो दर्शन है वो अब सभी व्यक्ति किसी के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो कुछ व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। तो भगवान ने प्रण किया हुआ है कि जब वो किसी के सामने आएंगे कुछ ना कुछ देंगे, तो पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। अगर मना भी करते हैं तो भी भगवान कुछ ना कुछ हमें देते हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान कि यद्यपि हे सखा, आपकी इच्छा नहीं है प्राप्त करने की, लेकिन मैं, मेरा प्रण है, मैं खाली हाथ किसी को नहीं जाने देता। मेरा दर्शन जो है अमोघ है। तो अमोघ शब्द मीन्स जो दृढ़ है, जो हिल नहीं सकता, दो उसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे मोह, अमोघ नहीं है, मोघ है। मोघ मतलब जो खत्म ही होता रहता है, आज के बोले कल बिगड़ जाए। तो ये जो भौतिक सृष्टि, भौतिक संसार में कोई भी इच्छा कीजिए, आशा कीजिए, वो बेकार है। मोघ आशा, मोघ कर्म, आप भौतिक संसार में जितना मर्जी कर्म कर लीजिए, वो कोई चिर स्थायित्व नहीं, खत्म ही हो जाता है। मोघ ज्ञाना, भौतिक ज्ञान ले लीजिए, वो भी खत्म हो जाता है। विचेतसः, विचेतसः मतलब ये मोह के प्रकोप में आकर के सारा नष्ट हो जाता है। ये लेकिन क्या होती है, राक्षसिम, ये राक्षसों की प्रवृत्ति, आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म की आशा और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं। उनका कोई चिर अस्थायित्व नहीं रहता, तो सब खत्म हो जाता है। तो हमें बता रहे हैं भगवान की कॉन्फिडेंशियल ये है तो ये करना है। तो भगवान ये भी बताएंगे कि क्या नहीं करना है। भगवान आगे बोलते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान बोलते हैं, हाँ, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये कौन है, ये भक्त गण है जो मोह से मुक्त है। मोहित व्यक्ति क्या करता है, भगवान को, भगवान के जो लौकिक क्रियाएं हैं उसी को देख करके उसी में निमग्न रहता है। लेकिन जो भगवान को जानते हैं, वो महात्मा जन है, जो भक्त जन है, वो क्या करते हैं, वो मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति, एक होता है माया प्रकृति, एक होता है दैवी प्रकृति। माया प्रकृति मीन्स भौतिक प्रकृति, दैवी प्रकृति मीन्स भगवत प्रकृति। भगवत प्रकृति के संरक्षण में होते हैं और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, वो भक्ति में डूबे रहते हैं क्योंकि वे भगवान को आदि और अविनाशी रूप में जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान ने जन्म नहीं लिया तो भगवान की मृत्यु भी नहीं होगी। हमने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु होगी। हम बूढ़ हैं तो बोलेंगे भगवान भी हमारे जैसे हैं। अगर हम ज्ञानी होंगे तो हम फर्क जानेंगे। जैसे हम अगर बुद्धि रखते होंगे तो हमको ये भी पता होगा कि मोदी जी की क्या खासियत है, हमारी क्या खासियत नहीं है। अगर मूर्ख होंगे तो बोलेंगे अरे दो हाथ इसका भी है हमारा भी है, तो हमको ही प्रधानमंत्री बना क्यों नहीं देते। अब जब पता लग गया ज्ञानी को, भक्तों को, महात्मा को, तो क्या करते हैं वो हमें बताते हैं 14वें अध्याय श्लोक में। 14वां श्लोक क्या बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। जब भगवान की महिमा को जान जाते हैं तो भगवान की महिमा को बार बार याद करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रेम करते हैं भगवान से। अगर ईर्ष्या कर रहे होते तो बोलते अरे ये कौन सी महिमा है, महिमा अच्छी है, चार पांच तो है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए सही नहीं।
अगर ईर्ष्या करने वाले हो तो ऐसे बोलेंगे। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा जन की क्या कार्यकलाप होते हैं? भगवान का भजन, नित्य कीर्तन और पूजा करते रहते हैं। 15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जंतो मामुपासते त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग अर्थात जो महात्मा नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो क्या है? जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में करते हैं। तो 3 कोटि वे जो इस तात्पर्य थोड़ा देखते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन आया था अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। वो कौन से? 3 कोटियों में होते हैं, परमेश्वर तथा अपने को एक मान करके पूजा करने वाले, जो अद्वैतवाद के लोग हैं। वो क्या करते हैं? भगवान भी हैं, हम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मोह के में आ गए हैं। जब हमारी शुद्धता हो जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। ये वो एकत्वेन के रूप में हम और भगवान एक ही हैं। पृथक्त्वेन मतलब वह द्वैतवाद वाले, भगवान अलग है, मैं अलग हूं, भगवान दिव्य है, मैं अणु हूं। यह है पृथक्त्वेन, अलग अलग रूप में। और विश्वतोमुखम, भगवान को विराट रूप में कुछ लोग जानते हैं। वो क्या है? भगवान कण कण में है। तो ये 3 तरह की अनुशीलन है, 3 तरह के अंडरस्टैंडिंग है। वे भगवान की पूजा अद्वय रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, अहम तो अहम जगम स्वधाम अहम औषधम अहम एवाज्यम अहम निर्दग्नम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला पान, औषधि, पानी, घी, अग्नि और आहुति हूँ। तो कर्म कांड में ये सब चीज की आवश्यकता होती है। यज्ञ की विधि है, यज्ञ में कुछ दिया जाता है, कुछ अग्नि में आहुति दी जाती है, उसको बोलते तर्पण। कुछ औषधि दी जाती है, कुछ ध्वनि मंत्र का उच्चारण होता है, उसमें घी भी डाला जाता है, अग्नि डाली जाती है और आहुति डाली जाती है। तो ये सारी की सारी कौन है? भगवान ही है, भगवान के ही ये फॉर्म है। भगवान बताते हैं, पिता हम यस्य जगतो, इस जगत का पिता मैं हूँ। माता धाता पितामह, कोई बोले कि अच्छा पिता होंगे लेकिन माता का स्थान तो पिता से बड़ा है। भगवान बोलते हैं माता भी मैं ही हूँ। फिर कोई बोले कि अच्छा माता पिता तो ठीक है इस जनरेशन में है, लेकिन हम पिता आए कहाँ से? वो दादा से आए हैं, पितामह से आए। भगवान बोलते हैं पितामह भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाता भी हूँ, पितामह भी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता श्रीतामह हूँ। मैं ये अर्थात जानने योग्य शुद्धि करता ओंकार हूँ। ऋग, शाम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ज्ञान मैं ही हूँ, सारे सब कुछ मैं हूँ। मेरे को अपना लो, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान आगे बोलते हैं, गति वर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सूर्य प्रभवम प्रलयम भानुम निधानम बीजम अव्ययम। मैं दक्ष पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्य और अत्यंत पवित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रित था अविनाशी बीज भी मैं हूँ। भगवान क्या? सब कुछ मैं ही हूँ,
तो मेरे को प्रसन्न करोगे, तुम अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। बात अपने महिमा के बारे में और आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं। तपाहम अहम वर्षम निग्रह युत्सृजय अमृतम मृत्यु सदश्चारम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही प्रदान करता हूँ। अग्नि, ताप कितना जरूरी है। ताप नहीं होगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगी, कोई जीव जंतु नहीं जन्म लेगा, क्योंकि वनस्पति को बढ़ने के लिए भी ताप की आवश्यकता होती है। होता है भगवान, भगवत, और असत क्या है, ये माया। भगवान कह रहे हैं कि माया भी मैं ही हूँ और भगवत भी मैं ही हूँ। सत और असत मैं हूँ। असत असत का दूसरा नाम है आत्मा, और पदार्थ दोनों मुझसे ही आती है। आगे भगवान बोलते हैं, हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज अटक रही है। हाँ माता, मैं बीच में, ये आजकल पता नहीं चेक कर रहे हैं शायद 5G क्या हो रहा है। जी प्रभु जी। हाँ, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। होस्ट की आपके पास चला गया था क्या? पता नहीं प्रभु जी, शायद आपने बनाया था या अदरवाइज ऐसे ही। हाँ ठीक है माता। ये शेयर किया हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब है डिस्कनेक्शन हुई है बीच में। श्लोक संख्या 20, आप अपने पुस्तक निकालें। त्रिविद्याम विद्यामासुमपापूत पापा यज्ञरिष्टा सर्व स्वर्गति प्रार्थयन्ते। एक सेकंड। हाँ, त्रिविद्याम मासुमपापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। दिव्य देव भगवान। जो वेद का अध्ययन करते हैं, रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो जो वेद है वो स्वर्ग प्राप्ति लगाकर अप्रत्यक्ष रूप में वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, वे देवता का सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेद में वर्णन है कांड, उपासना कांड, जो वो लोग चाहते हैं और वो जाते हैं और स्वर्ग आनंद भोगते हैं। कुछ लोग हैं जहाँ पे जी कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है।
तो दान देने से क्या होता है कि उनको पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त होने से क्या होता है, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में क्या होता है, जो यहाँ पे जो आनंद मिलता है पृथ्वी लोक पे, वहां पे 1000 गुना ज्यादा आनंद मिलता है। यहाँ पे जैसे खाने बाद अगर खाएंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी। वहाँ पे कुछ भी भौतिक नहीं है, वहां पे आप खा, इच्छा है तो आप खा लीजिएगा, वो नहीं होगा। तो वहां पे हर भोग की जो वस्तु है वो 1000 गुना ज्यादा आनंद देती है पृथ्वी लोक में से। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो प्रवेश करते हैं और स्वर्ग लोक में जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने क्या होता है, भगवान बोलते हैं ते तम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। क्या बोलते हैं, इस प्रकार इस प्रकार उपासक स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं। हाँ। और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेद के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जैसे हमारे पास माधव ने बहुत मेहनत किया, पैसे जमा किए, इसके बाद हम चले जाते हैं, मान लीजिए कोई दूसरे शहर में हम चले जाते हैं, बॉम्बे, हम चले जाते हैं दिल्ली, वहां पे रहते हैं। वो वहां किस लिए जा रहे हैं, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, होटल करेंगे, होटल में आनंद करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे ऐसा करके। लेकिन ये कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारे पास पैसा है। कितना पैसा है, जितना हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो वो जो अच्छे कर्म किए हैं, जो हमने दान पुण्य किया है, उसके बेसिस पे हम चले जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग का जो आनंद लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। तो इतने हम कर्म तो लेके जाएंगे नहीं, कुछ तो हमारे सीमित कर्म होंगे, पुण्य कर्म भी कभी ना कभी खत्म होगा। तो जैसे 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 हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो हमें फिर से पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। वो बोल रहे हैं ते ते भुक्त्वा, वो भोग करते हैं स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक का भोग करते हैं। और फिर क्षीणे पुण्य, पुण्य जब क्षीण होता है, पुण्य खत्म हो जाता है, मृत्यु लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक मतलब ये भौतिक संसार है, यहीं पर पटक दिया जाता है। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, तो ये तीनों वेद में इसका वर्णन है। गतागतम कामो कामा लभन्ति, वो ये इन सुख चाहने वाले ऐसी गति को प्राप्त होते हैं। तो क्या स्वर्ग लोक में गए, वहां स्वर्गिक आनंद लिया और फिर पृथ्वी पे आ गया, पृथ्वी में फिर से कर्मयोनि में आ गए, फिर से वैसे ही गधा मजदूरी करना पड़ेगा, बाबा ब्लैक से पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाई करके फिर नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करने पड़ेगा, फिर से यही धंधा शुरू हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य भक्ति में, भक्ति का भक्तों का उद्देश्य स्वर्ग लोक जाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, स्वर्ग लोक जो है ये भौतिक संसार का ही हिस्सा है, वहां से भी नीचे आना ही पड़ता है। अब भक्त लोग के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं, बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम किंतु लोग मेरे स्वरूप मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी होती है, जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हमारी जो तकलीफ है, हमारी कुट है, उसका कारण क्या है, हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये कब हो जाए। छोटी गाड़ी है, पड़ोसी का बड़ा गाड़ी आ गया, हम तो बड़ा गाड़ी कब करे, चाहे तो हम किसी
हमारे पास है नहीं उसके लिए हैंकरिंग करते रहते हैं, या फिर जो हमारे पास है उसकी चिंता करते रहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, कोई धन लूटने ना आ जाए, कोई चोर चक्का ना आए, गवर्नमेंट को पता न लगे कि मेरे पास इतना धन है, फिर टैक्स मिलेगी। तो जो चीज है उसकी हम हिफाजत करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। और जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए चिंतित रहते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो अनन्य भाव से, जो मेरे को जानता है और किसी को नहीं जानता, मैं भी उसी को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं उसका फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे दिव्य अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, जो चाहिए होता है वो मैं देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाभ्यम, योगा मीन्स जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करता हूँ, योग करता हूँ। क्षेम मतलब जो उसके पास है उसमें रक्षा करता हूँ। श्लोक 23। करके क्या होते हैं कि जो भगवान ने बोला क्या, देवता के बारे में जब सोचते हैं तो मैं उनकी बुद्धि को दृढ़ कर देता हूँ। भगवान भी क्यों कि जो अन्य देवता है उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, किसकी, देवताओं की पूजा करते हैं। वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, हमारा पुत्र हमारे पास सीधा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अभी आ रही है। हाँ माता जी क्या, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, जो अन्य देवता के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं देवताओं की, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। क्यों, वो भी मेरे ही एजेंट है। लेकिन ये और विधि पूर्वक है। जिस पिताजी से बच्चे को सामान मांगनी है, वो चाचा से बोलेगा या फिर किसी और को बोलेगा, इसका मतलब क्या है, पिताजी तो दे देंगे, लेकिन पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा मेरे से डायरेक्ट क्यों नहीं मांग रहा है, मेरे से भयभीत होता है क्या, मेरे से प्रेम संतोष किसी और का सहारा ले रहा है। तो भगवान दे तो देते हैं देवताओं के साथ, लेकिन भगवान को दुख होता है, बोलते हैं कि ये विधि सही नहीं है, हमसे डर लेना चाहिए। मतलब मेरे पास आना निष्काम भाव से, लेकिन अगर कुछ कामना से भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आ तो उसकी जगह पे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे है, दिल्ली से चेन्नई, तो चेन्नई जाना है, तो चेन्नई जाने का रास्ता मान लीजिए कि एक विधि बता दी है, आप उस विधि को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आप कभी ना कभी पहुंच जाएंगे।
लिया, आपने जम्मू का रास्ता पकड़ लिया, फिर तो आप चेन्नई नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ प्राप्त करना है, हरे कुछ कृष्ण प्रभु चीज जी, आपकी चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही माता? अभी आ रही माता? जी प्रभु जी। हरे, अभी आ रही है माता? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? प्रभु जी जी नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है आज, क्लियर नहीं है प्रभु जी आपकी। आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण, अभी आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसा करके आवाज आ रही है अभी? क्लियर नहीं है प्रभु जी वॉइस। तो ऐसा करते हैं माता जी, आज क्लास में कल हम भागवत से प्रारंभ करेंगे 23 अंशों से, ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी आज का कृष्णा सेशन कृष्णा पूरा सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आज। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, आप सभी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। कल से प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे आज जी से। माता जी, लिंक डल गया माता जी, देख लेते हैं। जी प्रभु, हरे कृष्णा। माता हरे जी अभी तक क्विज स्टार्ट नहीं हुए हैं, कब तक हो जाएगा, कुछ आइडिया है आपको? प्रभु जी अभी टेम्पल से हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे एंड क्विज लिंक भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जी माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये प्रभु जी कौन से श्लोक पे मतलब पढ़ा रहे थे, क्योंकि बीच में आवाज चली गई थी तो उसमें समझ नहीं आगे श्लोक पे वो हमें ज्ञान दे रहे थे। जी माता जी, श्लोका नंबर 23 से प्रभु जी कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। अभी जो भी डाउट रहा हो, अभी जो क्लास समझ नहीं आई तो मैं प्रभु जी से कहूंगी कल डिस्कस करके एक बार चैप्टर को समराइज करवा देंगे कल। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मीटिंग एंड कर सकते हैं ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी ने अटेंडेंस मार्क कर लिया हो तो मीटिंग को एंड करते हैं पर। हरे कृष्णा।
जी माता जी, कर लिए।